हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज हम एक क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं जो है भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का विकास। ये अन्य एग्जाम में तो आता ही है, यूपी पीसीएस वगैरह में, और बिहार का तो ये पेट क्वेश्चन है। बिहार में तो पूछते ही पूछते हैं बिहार की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का विकास, देश की राजनीति में। तो आइए जानते हैं भूमिका। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में सभी नागरिकों को यह अधिकार होता है कि उनकी आवाज़ को सुना जाए, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति, लिंग या क्षेत्र के हों। भारत में संघीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। संघीय शासन प्रणाली में नीतियाँ एवं कार्यक्रम राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, जिससे क्षेत्रीय समस्याएं उपेक्षित हो जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में उन क्षेत्रीय समस्याओं या मुद्दों को आवाज़ देने के लिए और उन पर राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्षेत्रीय दलों का उदय होता है। भारत में बहुदलीय पार्टी व्यवस्था है, जिसमें छोटे क्षेत्रीय दल अधिक प्रबल हैं। भारत में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का वर्गीकरण उनके क्षेत्र में उनके प्रभाव के अनुसार किया जाता है। राज्य या क्षेत्रीय दलों का विकास। वे दल जिनके पास एक राज्य में पर्याप्त सीटें हों, उन्हें चुनाव आयोग द्वारा राज्य पार्टी के रूप में अधिकृत किया जाता है। राज्य दल के रूप में मान्यता मिलने से दल को एक विशेष चुनाव चिन्ह आरक्षित करने का विकल्प मिल जाता है। भारत में क्षेत्रीय दलों का इतिहास काफ़ी पुराना है। हमारे देश में अनेक क्षेत्रीय दलों का उदय विशेष परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप हुआ है, जैसे पंजाब अकाली दल, कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तमिलनाडु में जस्टिस पार्टी आदि। क्षेत्रीय दलों के उदय के कारण। भारत एक बहुभाषीय, बहुजातीय, बहुक्षेत्रीय और विभिन्न धर्मों का देश है। भारत जैसे विशाल एवं विभिन्नताओं से भरे देश में क्षेत्रीय दलों के उदय के अनेक कारण हैं। पहला प्रमुख कारण जातीय, सांस्कृतिक एवं भाषीय विभिन्नताएं हैं। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अपनी समस्याएं होती हैं, जिन पर राष्ट्रीय दलों और केंद्रीय नेताओं का ध्यान नहीं जाता। परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय दलों का उदय होता है। दूसरा, केंद्र अपनी शक्तियों का मनमाने ढंग से प्रयोग करता रहा है। केंद्रीयकरण, इस प्रवृत्ति के कारण क्षेत्रीय दलों का जन्म हुआ है। तीसरा, उत्तरी भारत की प्रधानता को लेकर आशंकाएं भी क्षेत्रीय दलों के उदय का कारण रहा है। क्षेत्रीय दलों के उदय का चौथा कारण कांग्रेस दल का संगठनात्मक दोष भी है। पांचवा, क्षेत्रीय दलों के उदय का कारण जातीय असंतोष भी रहा है। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए न्याय की मांग हेतु भी क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ है। क्षेत्रीय दलों का स्वरूप। हमारे देश में मुख्य रूप से 3 प्रकार के क्षेत्रीय दल पाए जाते हैं। पहला, वे दल जो जाति, धर्म, क्षेत्र या सामुदायिक हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं एवं उन पर आधारित हैं। ऐसे दलों में अकाली दल, द्रमुक, शिवसेना, झारखंड पार्टी आदि प्रमुख हैं। दूसरे, वे दल जो किसी समस्या विशेष को लेकर राष्ट्रीय दलों, विशेष रूप से कांग्रेस को पृथक होकर बने हैं। ऐसे दलों में बांग्ला कांग्रेस, केरल कांग्रेस, उत्कल कांग्रेस आदि। तीसरे प्रकार के वे दल हैं जो लक्ष्यों और विचारधारा के आधार पर तो राष्ट्रीय दल हैं, किंतु उनका समर्थन केवल कुछ लक्ष्यों तथा कुछ मुद्दों में कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है, जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक, मुस्लिम लीग, क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी आदि प्रमुख हैं। आज राजनीतिक महाकुंड में क्षेत्रीय दलों का जो महत्व दिया जा रहा है, उसका देश के एकात्मक संघीय ढांचे पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। हमारे यहाँ पर क्षेत्रीय दल कुकुरमुत्तों की भांति हैं। ये दल वर्ग संघर्ष, प्रांतवाद और भाषावाद के जनक हैं। जब भी क्षेत्रीय दल हावी रहे, तब देश में असंतुलित विकास हुआ। वर्तमान में राज्यों में हुए चुनाव में क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व प्रभावी रहा है। ये इस बात का सबूत है कि वर्तमान में भी असंतुलित विकास और भाषा व जाति की प्रधानता ने अपने आप को कायम रखा है। आगे क्या हो सकता है?
जब गत 20 वर्षों में हमने पतन की इस अवस्था तक छलांग लगाई है तो अगले 20 वर्षों में हम कहां पहुंचेंगे निश्चित नहीं। परिणाम यह होगा कि भारत में राजनीतिक दलों का नामकरण सीधे सीधे जाति, वर्ग, प्रांत, भाषा और मतों के नाम पर होगा। राज्य स्तर का हर दल सामान्यतः राष्ट्र के एक टुकड़े एवं भाग की चिंता कर रहा है, उसे राष्ट्र की चिंता नहीं है। यह स्थिति कुछ वैसी ही है जैसी कभी देशी रियासतों के राजाओं की थी। इतिहास का वह भयावह भूत आज भी उसी भयावहता के साथ हमारा पीछा कर रहा है। गठबंधन की राजनीति करने वालों के पास लगता है इस विषय में विचार करने के लिए समय ही नहीं है। निष्कर्ष, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को क्षेत्रीय दल विभिन्न प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं एवं उनका महत्व बढ़ता जा रहा है। चुनाव सुधार के विषय में भी ये बात लागू की जा सकती है कि क्षेत्रीय दल सिर्फ विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए योग्य माने जाएं और राष्ट्रीय पार्टियां ही सांसद का चुनाव लड़ें, ताकि सर्वव्यापी और सर्वमान्य सोच के नेता निकल कर आएं और सब बातों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय चिंतन के विषय पर काम किया जा सके। सरकार बनाने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है तथा इनका विधानसभा की सत्ता में शामिल होना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित है। तो इस तरह आप अपने आंसर को कंप्लीट कीजिएगा। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे औरों को भी पहुंचाएं, शेयर करें। धन्यवाद।